जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि सीता माँ की खोज में समुद्र के किनारे पहुंचे वानर वीरों को गिद्धराज संपाति ने देखा। संपाति ने उन्हें बताया कि माता सीता लंका में हैं और अशोक वाटिका में सोच में बैठी हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। मैं देखऊं तुम नाही गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति ने वानर वीरों से कहा कि गिद्धों की दृष्टि ऐसी होती है कि वो दूर तक देख सकते हैं, इसलिए मैं सीता माता को देख रहा हूँ और आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए लाचार हूँ, नहीं तो मैं आपकी कुछ न कुछ सहायता जरूर करता। जो नाघई सत जोजन सागर करई सो राम काज मति आगर। संपाति आगे बोले, जो 100 जोजन यानी लगभग 400 कोस का समुद्र लांघ सकेगा और जो अति बुद्धिमान होगा वही भगवान राम का काम कर पाएगा। पापयु जाकर नाम सुमरहि अति अपार भवसागर तरहि। संपाति ने कहा कि भगवान राम के नाम का स्मरण कर पापी भी भवसागर के पार हो जाते हैं और आप तो उनके दूत हैं, इसलिए निराश न हो और भगवान राम का नाम हृदय में रखकर उपाय कीजिए। गिद्धराज संपाति वहां से चले गए और वानरवीर हैरान परेशान अपना बल तोलने लगे। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल का बखान किया, लेकिन हर किसी को यह संदेह भी था कि क्या वो समुद्र को लांघ सकते हैं। जरठ भयउ अब कहीं से रीछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। रीछ राज जामवंत बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पहले जैसा बल नहीं रहा। भगवान राम ने जब वामन अवतार लिया था तब मैं जवान था। बाली बाधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरणी न जाए, उभय घरी महदीन सात प्रदक्षिण धाई। बलि को बंधन में लेते समय भगवान के शरीर का आकार इतना बढ़ गया था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने 2 ही घड़ी में उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा कि मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं इसे लेकर संशय है। जामवंत जी बोले, युवराज अंगद, आप तो योग्य हैं, लेकिन आप हम सब के नेता हैं, हम आपको कैसे भेज सकते हैं। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत बोले, हे हनुमान जी सुनिए, आप तो परम बलवान हैं, फिर भी आप चुप क्यों हैं। आप पवन पुत्र हैं और आपका बल भी उन्हीं पवन देव के समान है। आप तो बुद्धि विवेक और विज्ञान के भी भंडार हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते। आपने तो भगवान राम का काम करने के लिए ही अवतार लिया है। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। कनक बरन तन तेज बेराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। तेजवान श्री हनुमान जी का रंग सोने जैसा है, वो पर्वतों के राजा सुमेरु जैसे दिख रहे हैं। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाचउ जलन दिखारा। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया और बोले, मैं इस खारे समुद्र को तो खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहि मोहि। हनुमान जी बोले, मैं रावण को उसके सहायकों सहित मारकर और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, लेकिन आप मुझे आदेश दीजिए कि वहां जाकर मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। जामवंत जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, आप बस इतना कीजिए कि लंका जाइए, वहां सीता माता के दर्शन कीजिए और उनका समाचार ले आइए। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना।
अपने बाहुबल से रावण और उसकी सेना के सभी राक्षसों का संहार कर भगवान राम सीता जी को स्वयं ले आएंगे। वो तो वानर सेना को सिर्फ लीला के लिए साथ में लेंगे। कपिसेन संग संघार निश्चर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना के साथ लेकर राक्षसों का संहार करके जब भगवान राम सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद जी और दूसरे मुनि भगवान के यश का बखान करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी इस कथा को सुनेंगे, गाएंगे और कहेंगे, वो परम पद के अधिकारी होंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नरु अरुनारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। भगवान राम का यश करने वाली कथा जन्म मरण के रोगों को दूर करने की अचूक दवा है। जो भी इसे सुनेंगे, भगवान राम उनके सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।